काफी ढूंढा, शहर तक खोया, पर तारिक मुझे कहीं नहीं मिला। चला गया हूं। उसने मुझे सलातिन से बात करते सुन लिया। उसे पता चल गया कि तानिर जिंदा है, और ये भी कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। ना जाने क्या करेगा। मुझे कुछ कहना है, पर गुस्सा मत कीजिएगा। शायद पहले ही बता देना चाहिए था कौन है। अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। और जब तक ना बुलाऊं बाहर मत आना। यूसुफ, कैसे हो बेटा? मुझे लगा मुझसे नाराज हो, कभी नहीं आओगे। तारिक कहाँ पर है? तारिक पता नहीं कहाँ चला गया। मॉम से उसकी कुछ कहा सुनी होगी, तभी से वो गायब है। सुबह से ही तलाश कर रहे हैं हम। और उसका भाई? भाई मतलब? उसका एक ही भाई है चीफ। टैनर की बात कर रहा हूं। क्या पता वो उसके साथ हो। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? ऊपर वाले इस परेशानी से निजात दिला दे, हमारी मदद कर दे ऊपर वाले। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऊपर वाला जानता है अगर आप नहीं होते तो मैं तो सच में सड़कों की खाक छान रहा होता। आपने बहुत किया है। आज मैं जो बन पाया हूं वो सिर्फ आपकी वजह से। जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। करने दीजिए जो आपने सिखाया है, ईमानदारी। आपको याद है हम एक जगह बिरयानी खाने जाते थे? वहां पे एक लड़का बिरयानी बेचता था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले वो दुकान उसके नाम कर दी थी। बिरयानी कुछ खास नहीं थी उसकी। कभी कभी वो दुकान पर होता था और कई दिनों तक तो वो गायब रहता था। पर पता नहीं आप वहां क्यों जाते थे। मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता था कि आखिर वजह क्या है। और आप हमेशा एक ही बात कहते थे, उसके वालिद बहुत अच्छे शेफ थे। फिर इसका जवाब कुछ दिन बाद मिला आपसे। आप किसी और बिरयानी वाले के वालिद को नहीं जानते थे। हर बाप में उसके बेटे की छवि दिखती है, और बेटा कैसा भी हो बाप के लिए अजीज होता है। आप चाहते थे दोनों बेटे पुलिस में जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका। आप चाहते थे उनके बच्चे हों। अब वो बच नहीं सकते हैं। आपकी कोई भी चाल उन्हें मुझसे बचा नहीं सकती। टैनर जिंदा है, और तारिक की बीमारी आपने बरसों तक छुपाई है। उसे आर्मी से निकाला गया, उसकी वो रिपोर्ट और वो एक्सीडेंट, पता नहीं आपने क्या क्या छुपाया है। लेकिन सच नहीं छुपता। आपके बेटों ने कुछ गलत किया जिसका सबूत है मेरे पास। देखिए, ये रिकॉर्डर दरअसल तारिक के वाइफ की लवा का है। तारिक ने पहले उसका कत्ल किया, फिर अपनी बीवी का। और टैनर इस सब में उसका साथ दे रहा है। मैं टैनर से मिला उसी जगह जहां पर हम अक्सर मिलते थे। मैं जानता हूं तारिक भी वहां था। उसी ने मेरे सिर पर वार किया, और फिर जंगल में मुझे छोड़कर वो लोग चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन बस सोचा आज आखिरी बार आपसे मिल लूं। अपने बेटों को ढूंढिए,
सिलहैतन को मैं कार्रवाई से कल तक रोक सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। डिपार्टमेंट आपको हीरो समझता है, हम आपको हथकड़ियों में नहीं देख सकते हैं। सुना तुमने वो क्या कह कर गया? मेरी बात सुनिए। कुछ बाकी रह गया कहने को? 100 बार मैंने तुमसे पूछा था उस रात क्या हुआ। खुद को ज्यादा समझदार समझने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मुझसे मदद चाहता था वो। कहता था डैड के पास जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसने जहाँ आने को कहा, मैं वहाँ बस से चली गई और गैस स्टेशन पर उतर गई। वहाँ टेनर मुझे मिला। कहाँ है वो? आपकी कसम मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। कार में यूसुफ को लेकर वो जंगलों की तरफ चला गया और बोला कि आपको कुछ न बताओ। वो तारीख भी मिला हुआ इस सब में क्या? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। मुझे लगा वो लौट आएगा, न जाने कहाँ चला गया तारीख। प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे। कोई अहम आदमी से बात कीजिए जो इस मुसीबत से मेरे बच्चों को छुटकारा दिला सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी सर से ऊपर जा चुका है। याद करो उस रात तानेर ने क्या बताया था? उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं उसने। कह रहा था कोई काम बाकी रह गया है। कह रहा था वो अब नहीं आएगा और पैसे भी मांग रहा था। मैं आपको सब बताने वाली थी, पर इससे पहले कुछ बोलती यूसुफ यहाँ आ गया। उठो, चलो हमें निकलना होगा। अपनी बहन से बोलो कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। चलो अब उठाओ जल्दी, चलो। बैठने से कुछ नहीं होगा। वापस बैठ जाइए। डैड